जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्राई सेक्शन फॉर्मूला। इसका सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे अगर हमारे पास है कोई लाइन है, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है एंड दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। दिस पॉइंट मान लीजिए ए एंड दिस पॉइंट इज बी। और अगर हमने इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज से पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये पार्ट है एपी, जो यहां पर है एपी इक्वल आया पी क्यू एंड इक्वल आया क्यू बी। तो हमने अगर जो ए पॉइंट है वो मान लीजिए दिस इज ओरिजिन ए ओ, तो अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वो मान लीजिए x1 है, और इसी प्रकार यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है बी तक का डिस्टेंस वो मान लीजिए x2 है। तो हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ओपी एंड डिस्टेंस ओ क्यू, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास एक्चुअल में जो गिवन है दैट इज वो OB इक्वल x2 है, दैट इज OB इक्वल x2 है। एंड व्हाट इज OB? OB इज OA प्लस AB, तो दैट इज OA प्लस AB equal x2. Then what is the value of AB? The value of AB can be written as x2 minus, and OA का वैल्यू क्या है? That is x1. Then जो AB आया वो हमारे पास क्या आया? x2 माइनस x1 है, ये आया। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या निकालना है। सबसे पहले AP देखिए, तो AP किसके इक्वल है? AP है जो वो AB का 1/3 पार्ट है, तो ये है 1/3 पार्ट ऑफ AB, that is 1/3. And what is AB? That is x2 minus x1. और इसी प्रकार अगर आप A क्यू को देखोगे तो A क्यू वो इक्वल आएगा, अब ये कितने पार्ट है? अब अगर ए बी टोटल पार्ट है तो टोटल पार्ट अगर हमने 3 कर दिया, 1 पार्ट दिस, सेकंड पार्ट दिस एंड थर्ड पार्ट दिस, तो हमने टोटल कितने कर दिए इसके पार्ट? 3। और लिए पार्ट कितने हैं? 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। मींस जो ए क्यू आएगा वो 2 पार्ट लिए हैं ओवर टोटल 3 पार्ट और इनटू ए बी, तो हमारे पास ये आएगा ए क्यू 2/3 x2 माइनस x1, ये आएगा। तो अब हमने क्या निकालना है? ओपी निकालना है। तो चलिए ओपी निकालते हैं। तो जो ओपी आएगा वो इक्वल आएगा OA प्लस AP, ये आएगा, देख सकते हो आप, OP इक्वल OA प्लस AP। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ OA? दैट इज x1, और जो AP का वैल्यू है दैट इज 1/3 एंड AP इज x2 माइनस x1, ये आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लें डिवाइड में 1 लेकर तो ये आएगा 1/3, अंदर बचेगा 3x1 प्लस x2 माइनस x1, और 1/3 ये आया 3x1 माइनस x1, दैट इज 2x1 एंड प्लस x2, एंड दैट इज आवर OP। और इसी प्रकार अगर हम O क्यू निकालना चाहें
तो ओ क्यू दैट इज आएगा ओ ए प्लस ए क्यू, ये आएगा। एंड व्हाट इज ओ ए, दैट इज x1 प्लस दिस इज 2/3 x2 माइनस x1। और अगर हम इसका एलसीएम लें दैट इज 1/3, दिस इज 3 इंटू x1 3x1 प्लस 2x2 माइनस x1, ये आएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें फर्दर तो ये आएगा 1/3 3x1 माइनस x1 दैट इज x1 प्लस 2x2, ये आया। तो हमारे पास जो p का वैल्यू आया वो ये आया, और इसी प्रकार जो q का वैल्यू आया ओ q का कोऑर्डिनेट वो ये आया। और इसी प्रकार अगर ये हमने लिया था भी x एक्सिस पर, अगर हम y एक्सिस पर लेते और ऐसा होता, मान लीजिए ये y एक्सिस है, दिस इज o a p q, मान लीजिए a प्राइम p प्राइम लाइक दिस एंड दिस इज b प्राइम। तो अगर हम, और यहां पर y1 ये डिस्टेंस होता y1 एंड दिस डिस्टेंस इज y2, तो अब भी जो आता हमारे पास ओ पी प्राइम वो किसके इक्वल आता, बस यहां पर आप रिप्लेस कर दीजिए x1 के प्लेस पर y1 रख दीजिए, तो ये आएगा 1/3 2y1 प्लस y2। और इसी प्रकार अगर हम ओ क्यू प्राइम निकाल लें तो वो आएगा 1/3 y1 प्लस 2y2, ये आएगा। तो मीन्स अगर हम इन दोनों स्टेप्स को इंटीग्रेट कर दें, दैट मीन अगर हम मान लीजिए दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis, and we have 2 points, and this point is say a, and the coordinate of a x1 y1, और इसी प्रकार जो b पॉइंट लें x2 y2, और इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें दैट इज p एंड दिस इज q, और मान लीजिए जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो मान लीजिए x ऑफ p कोमा y ऑफ p, मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो जो xp आएगा वो इक्वल आएगा 2x1 प्लस x2 बाय थर्ड 3, और इसी प्रकार जो y कोऑर्डिनेट आएगा पॉइंट P का वो इक्वल आएगा 2y1 प्लस y2 डिवाइड बाय थर्ड। और इसी प्रकार अगर हम क्यू कोऑर्डिनेट लें और मान लीजिए द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एक्स क्यू कोमा वाई क्यू, तो ये इक्वल आएगा एक्स क्यू x1 प्लस 2x2 डिवाइड बाय 3, और इसी प्रकार y क्यू ये इक्वल आएगा y1 प्लस 2y2 डिवाइड बाय 3, ये आएगा। और इस प्रकार हम पॉइंट कोऑर्डिनेट p के और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को देखिए आप, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, और इसकी स्टेटमेंट ये है लेट p एंड q बी द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ AB हमने लिया और उसको ट्राइसेक्शन कर दिया, मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विद p क्लोजर टू a एंड q इज क्लोजर टू b। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p एंड q।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी और क्यू के हमने पीछे गिवन है। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट ए, अब देखिए जो पॉइंट ए है दैट इज 4,7, ए पॉइंट है, एंड पॉइंट बी इज 16, -2, ये आया। अब अगर हम पॉइंट पी लें एंड पॉइंट क्यू लें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी वो किसके इक्वल आएगा, 2x1 प्लस x2 बाय 3, ये इक्वल आएगा। अब देखिए 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, दैट इज 4 प्लस x2 दैट इज 16 बाय 3, और ये कितने इक्वल आया, 8 प्लस 16 24 बाय 3, तो ये आ गया हमारे पास 8, ये आ गया। इसी प्रकार अगर हम y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वो निकाल लें, दैट इज 2y1 प्लस y2 बाय 3, एंड दैट इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज 7 प्लस y2 दैट इज -2 डिवाइड बाय 3, and this is 14 minus 2 that is 12 by 3, and this is 4। तो जो P के कोऑर्डिनेट आए हमारे पास वो कितने आए, दैट इज 8,4। और इसी प्रकार अगर हम पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो वो आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो ये इक्वल आएगा x1 प्लस 2x2 बाय 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2, x1 का वैल्यू है जो दैट इज 4 प्लस 2, जो x2 का वैल्यू है दैट इज 16 बाय 3, और ये आएगा 32 प्लस 4 दैट इज 36 बाय 3, एंड दिस इज 12। इसी प्रकार द y कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू दैट इज y1 प्लस 2y2 बाय 3, and what is value of y1, the value of y1 that is 7 plus 2, and value of y2 that is -2 divide by 3, and this is 2 into -2 that is -4, and 7 minus 4 that is 3, so 3 over 3 that is 1। तो the coordinate of q वो आया हमारे पास that is 12,1, and this is our required answer। और मैं आशा करता हूं कि जो ये कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड आपको जो ये क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।